हमारे देश का, भारत का, इंडिया का क्या हाल है वो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी अक़लियतें जितना परेशान हैं उससे ज़्यादा नहीं तो कहीं कम भी मुस्लिम कम्युनिटी परेशान नहीं है। मॉब लिंचिंग और हर तरीके की मॉब लिंचिंग, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, हर तरह के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, मुसलमानों के साथ आइडेंटिफाई करके उनकी मजहबी आज़ादी पर ही नहीं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी हमला किया जा रहा है। हिजाब पहनने पर, खान पान पर और झूठे बहतान लगा के लव जिहाद जैसे, गौरक्षा जैसे, कपड़े पहनने जैसे, दाढ़ी रखने के लिए, हिजाब पहनने के लिए गर्ज ये है कि कोई ना कोई बहाना बना के मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। और ये पहले भी होता था, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक छुपे हुए तरीके से। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे काटा जाता था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से ये खुलेआम हो गया। आइडेंटिफाई कर करके, चुन चुन के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उनको परेशान और तंग किया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से भी ज़्यादा मुसलमानों को दबाने की और उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश नहीं, अमल दरामद भी किया जा रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ जैसा कोई केस भी नहीं। एक और एस्पेक्ट जो बहुत अहम है, आइडेंटिफाई करके मुस्लिम क़यादत को, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बुज़दिल बनाने की एक बहुत ही मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, ताकि वो अपने हक़ूक़ की आवाज़ तक उठाने की कोशिश न कर सकें। ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश हो रही है। उसके बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, इससे पहले भी आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग खुद इस परेशानी में मुब्तला हैं। प्रेस वालों को भी, वकीलों को भी, प्रोफेशनल्स को भी, सभी को आइडेंटिफाई कर करके झूठे मुकदमों में भी फंसाया जा रहा है। तो बहुत दिन से जब हालात हो रहे थे और कोई रोशनी की किरण नहीं नज़र आ रही थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चंद उलेमा ऐसे बचे हैं आज जो पूरा जज्बा ईमानी, बहादुरी, जिसका पहला जिसकी शर्त है अल्लाह के अलावा किसी से ना डरना, पहली शर्त है। तो ऐसे बहुत मुट्ठी भर उलेमा हमारे बीच में रह गए हैं और उलेमाओं ने कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को तो हमेशा से लीड किया है। और हम लोगों को आदत भी है कि उलेमा हजरात हमें क़यादत दें। लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए कि उलेमा हजरात खुद बैकफुट पर हैं या दीगर वजूहात से किनारा कशी कर रहे हैं, ख़तरा लेने से और सच को सच कहने से, हक़ को हक़ कहने से। इसका नतीजा क्या हुआ है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम सब लोगों की इज़्ज़त, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की इज़्ज़त मिट्टी में मिला के रखने का एक लंबा इतिहास है मनुवादियों का और RSS BJP का, वो अब कमोबेश मुसलमानों का भी हो गया है। तो मौलाना तौक़ी रज़ा साहब एक उन मुट्ठी भर आलिमों में से एक हैं जिनकी पहली चीज़ तो इज़्ज़त, ना सिर्फ किसी भी मसलक की दीवार को या पर्दे को लांघ कर सब तरफ यूनिफॉर्म इज़्ज़त है, बल्कि उससे भी अहम बात यह है कि ये सच को सच, हक़ को हक़, चाहे वो कितना भी आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ डेट या जो पूरा माहौल एक बना दिया गया है कि मुसलमान अपनी आवाज़ तक ना उठा सकें, आवाज़ उठाने की सोच भी ना सकें, तो ऐसे हालात में मौलाना तौक़ी रज़ा एक ऐसी रोशनी की किरण है जो हक़ को हक़ कहने के लिए बिल्कुल भी लफ्ज़ों को चबा के बात नहीं करते, सीधे सीधे बोलते हैं और ब्लैक एंड वाइट में बोलते हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं रखते। ऐसे ही लोगों की आज ज़रूरत है। तो मौलाना ने मुझे ये सब बातों पे बात भी की और ये तजवीज़ की कि हमें सिर्फ मुसलमानों को अपनी मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि जो जज्बा ईमानी है हर एक मजलूम की आवाज़ उठानी है। लेकिन क्योंकि इस
मुल्क की राजनीति का फलक्रम, केंद्र बिंदु, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली नेगेटिवली मुस्लिम कम्युनिटी की ही कंधों पे या उनको शिकार बना के या उनके जरिए सारी राजनीति और सारे गंदे घिनौने काम हो रहे हैं। तो इसमें मौलाना ने ये मुझसे कहा और मैंने इनसे 100% एग्री किया कि इसमें सभी मजलूमों की हिफाजत करने के लिए जो हमारा दीनी और मजहबी फ़र्ज भी है और आइनी फ़र्ज भी है कि हम सभी मजलूमों की आवाज़ मुस्लिम कम्युनिटी उठाए। अपनी तो लड़ाई लड़े ही, अगर हम सब मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी की भी लड़ाई ऑटोमेटिक हासिल हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? इज्जत और इंसाफ। तो ये जो मुस्लिम महापंचायत बुलाई जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पीछे, इसमें बहुत अहम बातें आपको नजर आएंगी अगर आप गौर से देखें कि ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का 15% हिस्सा, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का 15% हिस्सा, यानी कि वी द इंडियन मुस्लिम्स कर रहे हैं, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कर रहा है। एक बात यह है, हम भारत के मुसलमान 15%, अगर सेंसस के हिसाब से भी चला जाए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 15% हम भारत के लोग, हम भारत के मुसलमान हैं। तो ये भारत के मुसलमान अपने साथ सभी मजलूमों की लड़ाई, जिसमें सिरे फहरिस्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध भी हैं, उनकी लड़ाई और आवाज़ का ऐलान करने के लिए, रोशनी की एक किरण दिखाने के लिए आज जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पर एक बेबसी का आलम है, एक नाउमीदी का आलम है जो कि हराम है, वैसा जो आलम और माहौल बन गया है। पब्लिक, मेरा बार बार ये कहना है कि हमारे कायद भले ही लफ्ज़ों को चबा रहे हों, जो हमारी आवाम है, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो है, उन्होंने CA-NRC का प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया को मिसाल दिखाई है कि मुस्लिम कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो अपनी ही नहीं बाकी सब की भी लड़ाई संविधानिक तरीके से, बहुत ज़रूरी और अहम बात है, संविधानिक और कानूनी तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से लड़के जीत सकती है। तो ये मिसाल जो हमारी ख़वातीन ने CA-NRC के प्रोटेस्ट में आईनी, शांतिपूर्ण, बिल्कुल अमन और अमान से, जबकि हर तरह का हमला हुआ उनके ऊपर, ये जो मिसाल कायम की है, उसको हम आगे ले जाते हुए ये महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ही हम भारत के लोग की तरह, हम भारत के मुसलमान सभी मजलूमों की हिफाजत के लिए ऐलान करेंगे कि हम एक बड़ी तहरीक लॉन्च करेंगे सबकी इज्जत, सबके इंसाफ के लिए, आईनी, कानूनी और शांतिपूर्ण अमन और अमान के साथ। इसी के लिए ऐलान हो रहा है और मैं आप गुजारिश करूंगा मौलाना से कि वो भी हमें रास्ता दिखाएं इसमें और क़यादत लें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही मुट्ठी भर लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि दीगर उलेमा भी हमारे साथ आएंगे, आना भी चाहते हैं, बहुत जल्दी आएंगे, पूरी आवाम भी आएगी और हर तरह की मुस्लिम प्रोफेशनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस तहरीक के साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये हर जगह इंसाफ और बराबरी, जो आर्टिकल 14 है ना, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी मुसलमानों की बराबरी, मुल्क के हर शोबे में, हर वसाइल में मुसलमानों के 15% की हिस्सेदारी प्रैक्टिकल तरीके से लड़के हासिल करे जाने का तरीका सोचने के लिए और उस पर अमल दरामद करने के लिए ही ये जद्दोजहद शुरू हो रही है। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन और रहनुमाई करें। सीट भी देनी चाहिए कभी भी। राजा साहब ने हमारा पूरा मकसद वाज़ह कर दिया है। अब इसमें कहीं आप लोगों का कोई सवाल हो उसका जवाब दिया जा सकता है, बाकी प्रेस नोट दे दिया गया है और राजा साहब ने पूरी तफसील बयान कर दी है। अगर आप सवाल की अगर बात करें तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आपने जब कहा कि हम लेकर चलना चाहते हैं इंडियन मुस्लिम जमीयतों को, जमातों को, उनको साथ रखना है या नहीं रखना, इस पर भी स्पष्ट नहीं है। लाखों मुसलमान फिर यही सोच करके डिवाइड होगा, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। उसका क्लैरिफिकेशन नहीं, जो उनको साथ कैसे देंगे? इसमें कहीं किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम किसी फ़िरक़े
ख़ास के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, और उससे भी बढ़ के हम अपने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में अमन व अमान कायम रखने के लिए, देश में नफरतों का जो बाजार गर्म है इसको शांत करने के लिए, तो इसको फ़िरक़ों में तकसीम करना या बिरादरियों में तकसीम करना, हमारे इस प्रोग्राम में बिरादरियों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर और तमाम मसलकों, तमाम बंटवारों से ऊपर उठकर तमाम लोगों को शरीक होना है। और ख़ास तौर से मैं अपने ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ, क्योंकि आज मुल्क में हमारी शनाख्त खतरे में है, हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ शरीक होना है और ये साबित करना है कि मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, देश में अमन व अमान चाहता है, मुसलमान सब्र करने वाला है, और मुसलमान ने अपने बच्चों का कत्ल, उनकी लिंचिंग, उनकी बेइज्जतियाँ, हमारे बेटियों को जो मुर्तद बनाया गया, काफिर बनाया गया, उनके साथ ज्यादतियाँ की गई, ये तमाम तकलीफ़ें हम बर्दाश्त करते रहे, हमने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हमें ये बताना है और उस दिन इंशाअल्लाह 29 तारीख को बरोज़ इतवार हमारे तमाम लोग पूरे शांति के साथ, अमन व अमान के साथ इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और उसी तरह शांति के साथ वापस जाएंगे। किसी किस्म की कहीं कोई उनके साथ या उनकी तरफ से मुझे यकीन है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब एक सवाल है, ये इसमें लिखा है आपने, आखिर भारत का मुसलमान कितना सब्र करे और कब तक सब्र करे, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो सीमा पूछनी है हमें सरकार से, तमाम पार्टियों से, कि वो तमाम सेकुलर जमातों से हमारी खास ये शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी जाती कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी जो कुछ भी उनसे नाराजगी है वो इस वजह से है कि हम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले या सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले जो लोग हैं, हम उनका साथ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हमारे सामने मौजूद हैं और यूपीए के 10 साल हमारे सामने मौजूद है। इन दोनों में मुवाजना कीजिए कि किन 10 सालों में मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ और किन 10 सालों में मुल्क का ज़्यादा नुकसान हुआ। ये अगर गौर करने, आम हिंदू अगर इस चीज़ पर गौर करेगा तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने से ये लोग गुरेज नहीं कर रहे। वो तमाम लोग, मैं अपने हिंदू भाइयों से ख़ास तौर से ये सवाल करता हूँ कि वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, मुसलमान का कत्ल करते हैं, जैसे चेतन सिंह, उसने मुसलमानों से क्या नाराज़गी थी, क्या उसका किसी ने बिगाड़ा था, उसने कत्ल किया, अपने एक साथी का भी कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ तीन मुसलमान मारने के लिए तूने अपने खानदान का, अपने पूरे परिवार का और अपने एक साथी के पूरे परिवार का सत्यानाश करने का काम किया, तो उसने हमारा कितना नुकसान किया और अपना कितना नुकसान किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारी जो बेटियों को ले जाते हैं बहलाकर बहकाकर, और वो संगठन जिन्होंने ये ऐलान किया है कि मुसलमानों की बेटियों को लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें मकान दिया जाएगा। मैं ये पूछता हूँ कि अगर मुसलमान की लड़कियां वो लोग लेकर जाएंगे तो हिंदुओं की लड़कियां कहाँ जाएंगी, कौन लेकर जाएगा? तो वो अपने समाज का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, मेरे समाज का कम नुकसान कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ईमान के कमजोर लोग हैं मुसलमान, जो जिनका ईमान कमजोर है, जो पैसे के लिए अपना ईमान दे सकते हैं या शादी के लिए या किसी भी वजह से अपना ईमान दे सकते हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो मुझे छोड़कर चले जाए, क्योंकि मुसलमान ईमान वालों का और जो पूरे शिद्दत के साथ अपने मजहब पर कायम रहने वाले हैं, हमें उन लोगों की जरूरत है। कौड़ियों में अपना ईमान बेचने वाले तो जो खरीद रहे हैं, असल में वो हमारे हिंदू समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू समाज के सोचने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि यूपीए सरकार में हमें हज सब्सिडी दी जाती थी
और भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाया करती थी कि तुष्टीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हमें पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन जब हज सब्सिडी बंद की गई और उस बंद होने की वजह से एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि बिलाखिर उसे बेचना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि हज सब्सिडी हमें कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं मिली। वो सारी सब्सिडी जाती थी एयर इंडिया को और हाजियों के पैसे से हमारे देश की एयरलाइन चल रही थी। और वो हाजियों का पैसा जब रोका गया और एयर इंडिया को मिलना बंद हो गया तो एयर इंडिया इतने खसारे में गई कि बिलाखिर उसे बेचना पड़ा। तो देखने की बात यह है कि मुसलमानों के साथ कौन धोखा कर रहा है और अपने देश को कमजोर और खोखला करने का काम कौन कर रहा है। हमारे देश का बांग्लादेश हमारे देश का पोता है, बेटे का बेटा, उसकी भी अपनी एयरलाइन है। लेकिन हमारे भारतवर्ष जो दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल होने जा रहा है, भारतवर्ष की आज अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पर हम तमाम मुसलमान जमा होकर अपने हिंदू भाइयों से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हमसे खता क्या हुई है। हमने देश का कब नुकसान किया है, हम देश के कब काम में नहीं आए हैं, हमने देश के लिए कब जान देने से अपने आप को बचाया है, परहेज किया है। आखिर हमसे नफरत की वजह क्या है। अगर नफरत की वजह सिर्फ वोट है तो गौर करने की बात यह है हिंदू समाज के लिए कि नरेंद्र मोदी ने जितना देश का नुकसान किया है उतना हमारे देश का नुकसान न अंग्रेजों ने किया न किसी और ताकत ने किया। और जितना मुसलमानों का नुकसान कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल और सरकार चलाए तब भी इतना मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सकती। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू समाज को बहकाया जा रहा है, उनका फायदा हासिल करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, ये दिखाने के लिए। मैं कहता हूं मेरा एक भी नुकसान बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में मेरा क्या नुकसान हुआ है। और 1000 मैं वो नुकसान बताऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का किया है। हिंदू समाज को यह सोचना है कि वो देश से प्रेम करते हैं या नरेंद्र मोदी जैसे देश के गद्दारों से प्यार करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार इस मायने में कह रहा हूं कि उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हिंदू समाज तक मैं अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं और इंशाअल्लाह देश के साथ रहेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने का जो काम करता है हम उसका साथ किसी कीमत पर नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। जी वन बाई वन करने तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका वार्निंग है इलेक्शन से पहले? नहीं, मेरे इस प्रोग्राम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना सियासत की उसमें बात की जाएगी। हमें मुस्लिम महापंचायत करनी है कि इन हालात में जबकि हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ इतना वरगला दिया गया है सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए, तो हमें अपने हिंदू भाइयों से अमन पूर्वक, शांति पूर्वक उनसे ये सवाल करना है कि हमें बताइए कि आखिर हमारी खता क्या है। सर ये बताइए सर, आप ये बताइए सर, हाँ कि आप तो कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को बदला दिया गया है, उनको मतलब उत्तेजित कर दिया गया है। जिस उत्तेजना के साथ आप बात कर रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर को कतार बता रहे हैं, वहाँ तो प्यार का मतलब किसी नफरत को नफरत से खत्म नहीं कर सकते ना, उससे को उससे खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप ये रवैया अपनाएंगे तो फिर वो अमन बहाली कैसे होगी? नहीं, हम तो अमन की बात करने के लिए अपने तमाम लोगों को जमा कर रहे हैं। और मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि असल में मुसलमान निशाना नहीं है, चूँकि मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंदू समाज के बाद सबसे बड़ी तादाद है। तो उनको नफरत सिखों से भी उतरी ही है, पारसियों से भी उतरी ही है, दलितों से, बैकवर्ड से भी उतरी ही है। ये मनुवादी लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का उन्होंने टारगेट इसलिए किया हुआ है कि जिस दिन मुसलमान थक गया, अपनी लड़ाई हार गया या अपनी लड़ाई में कमजोर हो गया, तब दलितों को निशाना बनाया जाएगा और बाकी माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाएगा।
हम तो इन तमाम लोगों की ढाल बने हुए हैं। जिस दिन हम हार गए या हम थक गए उस दिन नंबर इन लोगों का आना है। तो हम अपने तमाम उन साथियों के साथ उस दिन अपने तमाम मसाइल, अपने देश के तमाम मसाइल, देश में अमन कैसे कायम रहे, देश की तरक्की और देश की खुशहाली कैसे हो, देश की खुशहाली और तरक्की अगर दंगे और फसाद में है तो हम दंगे फसाद के लिए तैयार हैं, कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद है, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने अमन, देश के अमन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर आप हिंदू समाज ये कहे कि देश की तरक्की दंगे में है तो हम दंगे के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि देश की तरक्की अमन में है, शांति में है, भाईचारे में। इसका जवाब मैं भी देना, इसका जवाब 1 मिनट मैं भी देना चाहूँगा, इसका जवाब मैं भी देना चाहूँगा। रुक जाइए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, अगर देश और प्रधानमंत्री में से एक को चुनना पड़ेगा तो हम हर बार देश को चुनेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री एक इंसान होते हैं, वो गलती कर सकते हैं। आज वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है, उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते, आपको सबको पता है। और मुसलमानों को निशाना बना के पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की जो 57 कंट्रियां हैं, देश का नुकसान करने के लिए उनसे दुश्मनी करा रहे हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए तो हमें देश और मोदी जी में से कभी भी चुनना पड़ेगा, किसी भी प्रधानमंत्री के बीच में से, तो हम हमेशा देश का हित चुनेंगे। ये मुसलमानों का ओपन क्लियर स्टैंड है। हाँ, एक दिन का। नहीं, हमारा ये प्रोग्राम कतई गैर सियासी है। इसे समाजी कह सकते हैं, मुल्की कह सकते हैं, मुल्क के अमन व अमान की बात करनी है। सियासत की इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाएगी, ना कोई सियासी फैसला किया जाएगा। सियासत की बात चुनाव के वक्त होगी, अभी चुनाव में थोड़ा समय है। अभी हम ये चाहते हैं कि चुनावों से पहले वो जो नफरतें इतनी बढ़ी हुई है, उन नफरतों को किसी सूरत से कम करने का काम किया जाए ताकि अच्छी सरकार आने वाले वक्त में चुनी जा सके। उनके हिसाब से जो लूट दंगा हुआ उसमें उसको कराने के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो वो दंगा हुआ वो सारा का सारा सोशल मीडिया की भड़काऊ पोस्ट की वजह से हुआ। नंबर 2 और तीसरा जो है कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था। ये 3 दलीलें माइनॉरिटी कमीशन ने दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी रायशुमारी क्या है, नूह दंगा क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था? नूह दंगा क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था, और इस किस्म के बहुत से दंगे हुए हैं, उनके पीछे कौन है, मणिपुर के पीछे कौन है, मणिपुर की जिम्मेदारी कौन नहीं ले रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल महाभारत के ज़माने के राजा बन के बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, अपना और पराया देख रहे हैं। ये भूमिका जो धृतराष्ट्र की उन्होंने इख्तियार की हुई है, इस भूमिका से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। कतई तौर पर उनके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। इन तमाम दंगों के पीछे, तमाम फसादात के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा शख्स नहीं। देखिए, 1 मिनट, इसका जवाब मैं भी दूंगा। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बातें माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपसे सुना। बाहर के लोगों ने किया और ऑर्गेनाइज नहीं था। इसी में आपको पता लग रहा है ना कि ये माइनॉरिटी कमीशन भी सीबीआई की तरह केस्ड पैरेट है, इंसाफ की बात नहीं कर रही। बाहर के लोग थे तो वो ऑर्गेनाइज्ड ही थे ना। और बाहर के लोग कौन गए थे? बजरंग दल के कार्यकर्ता। सर, एक सवाल है मेरा कि आप मणिपुर का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री मणिपुर पर बहुत दिनों के बाद जिक्र करते हैं, लेकिन जब फलस्तीन इजराइल का मामला आता है तो 24 घंटे के अंदर बयान आ जाता है। आप क्या समझते हैं इस फलस्तीन और इजराइल? नहीं, देखिए, सीधी बात है कि जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फ़र्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नज़र नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है,
और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। ये आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम हैं और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। आपने कहा ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, मुस्लिम रहनुमा अगर हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन इन्विटेशन है या उनके लिए भी पाबंदी? नहीं, पाबंदी किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा कि तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर, कलमे के शामियाने के नीचे जमा होना है। अगर अपने आप को अमन पसंद और सच्चा देश प्रेमी समझकर आना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो, उसका स्वागत है। लेकिन हमारे मंच पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात एआईयू यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया जो फिलिस्तीन के लेवल की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये टेररिस्ट हमला था। एएमयू के बच्चों पर मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूँ जुल्म है, ज्यादती है। उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। मैं क्योंकि हमारा देश आजाद देश है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सख्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? एक मिनट, देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है। मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। हमास के बारे में मैं बताऊं? पहले मैं अपनी अपील और कर लूं जो बाकी रह गई है। एक तो सभी लोगों से, सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि अपने आप चलकर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सभी लोग अपने अपने वसाइल से अपना अपना टाइम निकाल कर अपने आप 29 तारीख को, अक्टूबर की 29 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। इसका हम एक पोस्टर भी जल्दी सोशल मीडिया पर जारी करेंगे। हमारी ये भी गुजारिश है कि सभी लोग अपने अपने इलाकों में ये पोस्टर शाया करें और लोगों को अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रामलीला मैदान लाने की कोशिश करें। जो लोग बहादुरी का रास्ता चुनना चाहते हैं वो रामलीला मैदान आए 29 तारीख को। जो लोग इंसाफ का रास्ता चुनना चाहते हैं वो आएँ 29 तारीख को। जो लोग संविधान का रास्ते से हल निकालना चाहते हैं वो लोग आएँ 29 तारीख को। जो लोग कानून के रास्ते से, अमन के रास्ते से मुल्क और सभी मजलूमों के लिए इंसाफ चाहते हैं वो लोग आएँ 29 तारीख को बड़ी से बड़ी तादाद में। आप बताइए हमास के बारे में क्या पूछना आप? हमास पर क्या ख्याल है आपको, ये पूछा था। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट, ज़ायनिस्ट फोर्सेस
एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाज़ा में। और बताइए, इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज़्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीज़ों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। कितनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ और बरेली से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ ये फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्वे ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, जो सही लगता है किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुँचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।